जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय जय गणेशाय नमः। कल तक की कथा में भगवान श्री राम भरत जी को अपनी पादुका देकर भरत जी अयोध्या चले गए और श्री राम जी भी आगे को बढ़ गए और अनेक ऋषि मुनियों के संतों के दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। संतों के दर्शन, ऋषि मुनियों के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। सुतीक्षण, सरभंग, कई ऋषि मुनि तो ऐसे थे भगवान के वनवास के टाइम, कई संत महात्मा ऐसे थे जो उन्हीं को देख के ज्योति में ज्योति हो गए। उन्हीं को देख के भगवान के दर्शन करके ही प्राणों को त्याग दिया और ज्योति में ज्योति हो गए। और आगे बढ़ते हैं। भगवान अत्रि अनुसुईया जी के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि जी श्री राम भगवान का बहुत स्वागत करते हैं और अनुसुईया माता भी माता सीता प्यारी का बहुत स्वागत करती है और अपने पति की कहती है कि पति से प्रेमी कोई नहीं, पति से प्रेमी कोई भी नहीं। सीता प्यारी को शिक्षा देती है और उनके दैविक आभूषण दिखाती है और कहती है, आओ बेटी, ये सारे आभूषण मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे, सो इन्हें धारण करो। तो सीता माता उन आभूषणों को धारण करती है। ऐसे ही अत्रि ऋषि के आश्रम से भगवान विदा होकर और आगे की ओर चलते हैं और अनेक अनेक संत महात्माओं के दर्शन करके महात्मा संत गुरु जी बोलते हैं, आप पंचवटी में कुटिया बनाओ और वहाँ जाकर अपना विश्राम करो। तो श्री राम जी और लक्ष्मण सीता प्यारी वहाँ पर पंचवटी में कुटिया बनाते हैं। पंचवटी में जब कुटिया बन जाती है तो राक्षस लोग बहुत दुख को देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। उधर जब पंचवटी में कुटिया बनी तो खरदूषण नाम के 2 राक्षस आ गए और श्री राम जी को बहुत परेशान किया तो दोनों का वध कर दिया। इतने में ही जब वहाँ लंकापति रावण तक खबर पहुँची तो रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आ जाती है। जब शूर्पणखा आती है तो सुंदर का रूप बनाकर और श्री राम जी से कहती है, मुझसे विवाह कर लो। श्री राम जी कहते हैं, नहीं, मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं विवाहित हूँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपसे विवाह करेगा। ऐसे ही जब छोटे भाई लक्ष्मण जी के पास पहुँचती है और सीता माता को बहुत तरसाती है, दुख देती है, सीता माता को उठाने की अपेक्षा करती है। इतने में लखनलाल जी उसकी नाक काट देते हैं। ऐसे ही नाक को लेकर जब लंका जाती है तो रावण के मन में आता है कि ऐसे मैं वरण करके नहीं लाया तो हरण करके ज़रूर सीता को लाऊंगा। ऐसे ही करके रावण मारीच के पास पहुंचता है। मारीच से कहता है, जाओ सोने का मृग बनो और पंचवटी में श्री राम लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र आए हैं तो उनको सोने का हिरण बनकर मोहित करो, कुटिया के आजू बाजू घूमकर मोहित करो। जैसे ही मोहित होगी, सीता मोहित होगी तो श्री राम से जिद करेगी कि ये सोने का मृग मुझे ला कर दो। ऐसे ही मृग के पीछे राम बहुत आगे चले जाएंगे। इतने में मैं जोगी का भेष धरकर सीता का हरण कर लाऊंगा। ऐसे ही हिरण बनकर मारीच आ जाता है और भगवान कुटिया के आजू बाजू भागता है, कहीं छुपता है, कहीं इधर आता, कहीं उधर जाता। ऐसे ही सोने का मृग आ जाता है। सीता माता उस पर लोभित होती है
और कहती है प्रभु जाओ ये मृग को पकड़ के लाओ मेरे लिए। तो भगवान श्री राम उस मृग के पीछे भाग जाते हैं और मृग के पीछे भागते हैं। तो छोटा सा भजन, मृगा के पीछे राम चले, मृगा के पीछे राम चले, मृगा की उमरिया बीत गई, मृगा के पीछे राम चले, मृगा की उमरिया बीत गई। तो मारीच मृग बनकर आया। वो कहता है कि ये स्वापी के हाथ से मरने के से तो अच्छा श्री राम के हाथ मरूंगा तो मुझे यश मिलेगा और मेरी मुक्ति होगी। इसी भाव से श्री राम जी की कथा यहीं तक रोकते हैं और भगवान का एक भजन गाती हूँ। आप सबको पसंद आए तो लाइक करें। एक डग भी चल न सकी तुम बिन, ये जीवन कैसे चलेगा प्रभु। एक डग भी चल न सके तुम बिन, ये जीवन कैसे चलेगा प्रभु। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योति कैसे जलेगी प्रभु। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योति कैसे जलेगी प्रभु। एक डग भी चल न सके तुम बिन, ये जीवन कैसे चलेगा प्रभु। जिस पक्षी के अंदर जान नहीं, वह तुम बिन कैसे उड़ेगा प्रभु। जिस पक्षी के अंदर जान नहीं, वह तुम बिन कैसे उड़ेगा प्रभु। एक डग भी चल न सके तुम बिन, ये जीवन कैसे चलेगा प्रभु। जिसका जग में कोई मान नहीं, वह तुम बिन कैसे मिलेगा प्रभु। जिसका जग में कोई मान नहीं, वह तुम बिन कैसे मिलेगा प्रभु। एक डग भी चल न सके तुम बिन, ये जीवन कैसे चलेगा प्रभु। तो प्रभु के बिना तो एक सेकंड भी हम जी नहीं सकते। पेड़ का पत्ता भी उन्हीं के इशारों से हिलता है। तो है मूर्ख मन, तू उनको भूल के बैठ गया और अपनी अड़ी चलाता है। भगवान के बिना किसी का पहिया नहीं चलेगा। उन्हीं की गाड़ी है, उन्हीं का पहिया है, उन्हीं से चलेगा, उन्हीं से पार लगेगी। तो श्री राम जी की जय जयकार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।